नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल यूपी न्यूज़ 58। आज दिन है गुरुवार 2 अप्रैल 2026। आज हम आपके लिए लाए हैं 25 बड़ी और अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 195.50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे होटल और व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। वहीं घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। खासकर पश्चिमी यूपी में लोगों को खराब मौसम में घर में रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मैगलगंज टोल प्लाजा पर टोल दरों में 5 से 35 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। लखनऊ दिल्ली हाईवे पर अब सफर महंगा होगा। कानपुर में 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा। सुबह 6 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक रूट डायवर्जन लागू रहेगा, जिसमें भारी और मध्यम वाहनों पर विशेष प्रतिबंध होगा। दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे के उद्घाटन का यात्री और वाहन चालक इंतजार कर रहे हैं। हाईवे पर गणेशपुर टोल और बिहारीगढ़ के पास लाइटिंग की समस्या बनी हुई है। संभल में निजी स्कूल अभिभावकों को महंगी निजी प्रकाशकों की किताबें खरीदने और तय दुकानों से खरीदारी के लिए मजबूर कर रहे हैं। नए शिक्षा सत्र में बढ़ती फीस और किताबों का बोझ अभिभावकों की जेब पर भारी पड़ रहा है। पिछले साल 33 स्कूलों पर जुर्माना लगने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, जिससे अभिभावक आर्थिक शोषण का आरोप लगा रहे हैं। मथुरा में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गेहूं की तैयार फसलें खेतों में बिछ गईं, जिससे भारी नुकसान हुआ। तेज बारिश से ईंट भट्टों का काम भी प्रभावित हुआ और कच्ची ईंटें खराब हो गईं। किसानों और मजदूरों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। प्रशासन से राहत की मांग की जा रही है। गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र में सरयू नदी में नहाते समय 17 वर्षीय प्रिंस शुक्ला डूब गया। सूचना मिलते ही पुलिस और तहसील प्रशासन मौके पर पहुंचा। कानपुर में किडनी रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। एक कर्मचारी डॉक्टर बनकर 9 नर्सिंग होम में 50 से अधिक अवैध ट्रांसप्लांट करा रहा था। जांच में कई अस्पताल और लोग रडार पर आए हैं। प्रशासन ने सख्ती बढ़ाते हुए संबंधित नर्सिंग होम और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ शहर में बुधवार से बहुत कुछ महंगा हो जाएगा। कल्याण मंडप की बुकिंग के लिए जेब ढीली करनी होगी, वहीं मानचित्र पास कराना भी महंगा पड़ेगा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए 2 विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। इस कदम से यात्री करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे का उद्देश्य भीड़ कम करना और सुगम यात्रा सुनिश्चित करना है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। आगरा में देह व्यापार से मुक्त कराई गई किशोरी को फर्जी दस्तावेजों के जरिए बालिग दिखाकर मामा नानी सुपुर्दगी में ले गए। जांच में दस्तावेज नकली पाए जाने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में आज से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो गई है। स्कूलों में अब दिन की शुरुआत अखबार पढ़कर सुनाने से होगी, जिससे छात्रों में सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। साथ ही स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है, ताकि मौसम के अनुसार पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके। ये पहल शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की गई है। बैलेंस खत्म होने पर भी 3 दिन तक बिजली आपूर्ति जारी रहेगी। शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक रविवार और अवकाश पर कनेक्शन नहीं कटेगा। पुराने बकाया बिलों के लिए किश्त सुविधा भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य की दिल्ली में मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। इस बैठक को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं बढ़ गई हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में 119 निरीक्षकों को डीएसपी पद पर पदोन्नत किया गया है। खास बात ये रही कि 4 अधिकारियों को उनके रिटायरमेंट के दिन ही प्रमोशन मिला, लेकिन भी नई वर्दी पहनकर कार्यभार संभालने का मौका नहीं पा सके। ये निर्णय लंबे समय से लंबित पदोन्नतियों को लेकर लिया गया है। रामपुर में क्राइम ब्रांच ने कोडीन युक्त सिरप की अवैध बिक्री के 2 मामलों में दवा विक्रेता भाइयों उस्मान और दानिश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इन पर बिना बिल के करीब 42 लाख रुपए की 71,000 बोतलें बेचने का आरोप है। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस अब एक अन्य दवा विक्रेता सलमान की तलाश कर रही है, जिसने 93 लाख रुपए का सिरप बेचा था। अलीगढ़ में भक्तों ने धार्मिक उत्साह के साथ दिन की शुरुआत भगवान के दुग्धाभिषेक से की, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर परिसर में भक्ति गीतों और मंत्रोच्चार का माहौल रहा। शाम होते ही मंदिर को आकर्षक फूलों से सजाकर फूल बंगला बनाया गया, जिसकी सुंदरता देखने दूर दूर से लोग पहुंचे। पूरे दिन भक्तिमय वातावरण बना रहा और श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। भारत में हवाई यात्रा महंगी होने की संभावना बढ़ गई है। अप्रैल 2026 से पहली बार घरेलू उड़ानों के लिए जेट ईंधन ATF की कीमत 2 लाख रुपए प्रति किलोलीटर के पार पहुंच गई है, जो करीब 115% की बड़ी बढ़ोतरी है। लखनऊ सुपर जायंट्स के शहर में आज से IPL का रोमांच शुरू हो रहा है। लखनऊ में क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। टीम अपने पहले मुकाबले में जीत हासिल कर टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत करना चाहेगी। खिलाड़ियों पर अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव भी रहेगा, जबकि फैंस टीम को सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार।
मथुरा में सुबह 4 बजे दोना पत्तल की दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट को कारण माना जा रहा है, जबकि फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहां ईदी के विवाद में पत्नी और 2 मासूम बच्चों की हत्या कर पेंटर ने खुदकुशी कर ली। पेंटर का शव फंदे से लटका था। फर्श पर पत्नी और बिस्तर पर 2 बच्चों की लाश मिली है। फीटस इन फीटस का चौंकाने वाला मामला यूपी में सामने आया, जहां 2 दिन के नवजात के पेट में भ्रूण पाया गया। डॉक्टर भी इस दुर्लभ स्थिति को देखकर हैरान रह गए। जांच के बाद सर्जरी कर भ्रूण को बाहर निकाला गया। विशेषज्ञों के अनुसार ये बेहद कम मामलों में होने वाली जन्मजात स्थिति है, जिसमें एक भ्रूण दूसरे के अंदर विकसित होने लगता है। बरेली में ऑनलाइन गेमिंग ठगी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसका पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। किराए के कॉल सेंटर से पाकिस्तान में भी बात होती थी और एक डायरी में पाकिस्तानी नंबर मिले हैं। दिल्ली स्थित अपीलीय अधिकरण सफेमा ने वाराणसी में कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी के सरगना शुभम जायसवाल के पिता भूला प्रसाद की 30.52 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। फिरोजाबाद में हत्यारोपित बेटे को नाबालिग साबित करने के लिए फर्जी 5वीं की मार्कशीट लगाने का मामला सामने आया है। जांच में दस्तावेज नकली पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आरोप है कि साजिश के तहत उम्र कम दिखाने की कोशिश की गई थी, ताकि आरोपी को कानूनी लाभ मिल सके। मामले की जांच जारी है। वाराणसी के एक मदरसे में शादी का जश्न उस वक्त मातम में बदल गया जब अचानक लिफ्ट टूट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। कानपुर में निवेश का लालच देकर एक इंजीनियर से 47 बार में करीब 97 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने ऊंचे मुनाफे का झांसा देकर पैसे ट्रांसफर कराए। जब रकम वापस नहीं मिली तो पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। गाजियाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 दिनों में 130 बच्चों समेत 308 लोगों को कुत्तों ने काट लिया, जिसके बाद सभी को एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाई गई। लगातार बढ़ रही घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है। प्रशासन से आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की जा रही है।